हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले तो चूल्हे की राख बरोसी में करेंगे और उसके बाद में पूरी छत पर झाड़ू लगानी है। और नीचे झाड़ू मैंने लगा दी है, उसके बाद में ही छत पर आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और नीचे जो है ना कि थोड़े बहुत जो भी काम बाकी रह गए थे वो हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग कर रहे हैं। और हम आ गए थे छत पर, तो मैंने कहा पहले छत पर भी झाड़ू पोछा कर देते हैं। और चूल्हे की पुताई भी करनी थी क्योंकि शाम के टाइम में चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं, तो सुबह के टाइम ही करते हैं। और कभी कभी कर भी लेते हैं शाम के टाइम में भी चूल्हे की पुताई। लेकिन कल थोड़ी सी देरी भी हो गई थी खाना बनाने में, तो चूल्हे की पुताई फिर नहीं की थी। तो सबसे पहले जो है ना कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं अच्छे से, फिर करेंगे चूल्हे की पुताई। और यहाँ पर जो है ना कि जहाँ पर हम लकड़ी और कंडा रखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना कि कूड़ा हो जाता है इकट्ठा। तो वहाँ पर मैंने कहा कि लकड़ी हटाकर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और जो बड़े बड़े कंडे हैं वो तो हम निकाल कर रख लेंगे, और जो छोटे छोटे कंडे हो गए हैं वो हम जो है ना कि कूड़ा में बढ़ोर देंगे। तो जो बड़े बड़े कंडे हैं वो उसी बोरी में रख देंगे, चूल्हा जलाने के काम आ जाएंगे। क्योंकि जब हम चूल्हा जलाते हैं सबसे पहले जब चूल्हा जलता है तो जो छोटे छोटे कंडे होते हैं वही रख लेते हैं, तो जल्दी से चूल्हा हमारा जल जाता है। और इधर पूरी छत पर झाड़ू लगाएंगे। और कल आरोही ने भी थोड़े से गन्ने चूसे थे और मैंने भी चूसे थे क्योंकि वहाँ से लेकर आए थे मायके से। तो कल हम लोगों ने गन्ने यहाँ पर चूसे थे, तो बहुत ही ज़्यादा मीठे लगे। और यहाँ पर तो गन्ने नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम गन्ने मिलते हैं क्योंकि हमारे खेतों में होते नहीं हैं और ना ही पास पड़ोस में कहीं पर होते हैं। और काफ़ी दूरी पर वहाँ पर गन्ने होते हैं तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा दो तीन जो है ना कि गन्ने छोटे छोटे करके अम्मा ने डाल दिए थे बैग में, तो ले आए थे। तो आरोही ने भी चूसा था और हमने भी चूस लिया था, तो गन्ने तो चूस गए हैं। और जो है ना कि यहीं पर चूस चूस कर हम लोगों ने पूरी छत पर फैला कर डाले थे, तो अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और इधर चूल्हे की पुताई भी हमारी हो चुकी है। और तब तक जो है ना कि नीचे गए थे, चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद में फिर से आ गए हैं छत पर, तो चूल्हे की पुताई भी सूख गई है लेकिन इतने अच्छे से अभी नहीं सूखी है। और सब्जी को भी काट छील लिया था। टमाटर सिर्फ जो है ना कि कट करने को हैं, और शिमला मिर्च भी आज मैंने 2 डाले हैं। तो आलू फूल और टमाटर और हैं शिमला मिर्च, तो यही सारी जो सब्जियां हैं वो मिक्स करके बनाएंगे। और चावल भी बनाएंगे, रोटियां भी सेकेंगे। तो हमारे यहाँ जो है ना कि दिन में तो ज़रूर ही चावल बनते हैं और 2 सब्जियां बनेगी। एक सब्जी बनाएंगे कच्चे सिंघाड़े की सब्जी, और एक सब्जी जो है ना कि आलू की हो जाएगी, आलू फूल की। तो आलू फूल जो है ना कि इतना जो है ना कि रसीली सब्जी नहीं बनाएंगे ज़्यादा, और जो सिंघाड़े की सब्जी है वो वाली हम रसीली बनाएंगे। और कई जो है ना कि दीदियों ने हमारी कमेंट किए हैं, तो उनके कुछ दीदियों के कमेंटों के हम रिप्लाई भी देंगे। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपने जो है ना कि कितनी रसा वाली सब्जी बनाई है, थोड़ा रसा रखती तो अच्छा रहता। तो जी दीदी सही कहा आपने, लेकिन जो हमारी मम्मी है वो ज़्यादातर सब्जी रसा वाली ही पसंद करती हैं। वैसे तो सूखी सब्जी भी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन जैसे जो लोग खाते हैं वैसे ही बनानी पड़ती है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ भी रसा वाली ही सब्जी बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ससुर जी हैं वो रसा वाली सब्जी पसंद करते हैं, सूखी सब्जी बहुत कम पसंद करते हैं। तो जब भी हम सूखी सब्जी बनाते हैं तो आप सभी ने देखा है कि 2 सब्जियां ज़रूर बनाते हैं। तो आज आरोही के पापा बोल रहे थे कि थोड़ी जो है ना कि सूखी सब्जी बनाना, तो आज जो है ना कि 2 सब्जियां हम बनाएंगे। एक जो सब्जी बनाएंगे उसमें ज़्यादा रसा रखेंगे, और ये वाली जो आलू वाली सब्जी है इसमें कम रसा रखेंगे, तो 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो आलू की सब्जी मैंने छौंक दी है, बन जाएगी। और तब तक जो है ना कि सिंघाड़े छील लेते हैं, सिंघाड़े की भी सब्जी बनाएंगे। तो ये कच्चे वाले सिंघाड़े हैं, तो कच्चे वाले सिंघाड़े जो है ना कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जी जब इनकी बनाओ खासकर। और वैसे तो पके सिंघाड़े भी अच्छे लगते हैं, जब पक जाते हैं तो उबाल कर इनको खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी पके वाले तो नहीं आए हैं, कच्चे वाले ही मैंने कहा सब्जी बना लेते हैं। और इधर हमारी तब तक देवरानी जी भी आ गई थी। तो ये जो है ना कि तापने के लिए आई हैं, तो नीचे के जो भी काम थे वो हो चुके हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी हाथ सेकने के लिए, क्योंकि अब तो जो है ना कि ठंडी भी होने लगी है और कड़ाके की ठंडी हो रही है सुबह के टाइम। तो अभी जो है ना कि धूप निकल आती है थोड़ी बहुत, तो इतना ज़्यादा फिर ठंडी नहीं लगती है जब धूप निकल आती है, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है।
और इधर आज सिंघाड़े की सब्ज़ी, आज मैंने कहा थोड़ा सा जो कच्चे वाले सिंघाड़े हैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो और भी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो इधर मैंने सिंघाड़े को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया है और हल्दी मिर्चा तो मैंने साथ में ही पीस लिया था दोनों सब्जियों के लिए, आलू की सब्ज़ी के लिए और सिंघाड़े की सब्ज़ी के लिए। तो हल्दी मिर्चा तो हमारा रखा था, आधा मैंने आलू की सब्ज़ी में डाला है और आधा इसमें डाल दिया है। तो ये वाली जो सिंघाड़े की सब्ज़ी है ये वाली हम बनाएंगे रसा वाली सब्ज़ी। तो इसमें जितना ज़रूरत है पानी उतना डाल देंगे और पकने देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे, अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद में ही यहीं पर रोटियां सेकेंगे। और चावल तो हमारे नीचे बन चुके हैं और तब तक आ गए हैं आरब, आ गए हैं आरोही, आ गई हैं हमारी नंदत जी, आ गए हैं, सभी लोग छत पर आ गए हैं। धूप जो है ना कि निकल आई है तो धूप की वजह से सभी लोग थोड़ा सा धूप लेने के लिए छत पर आए हैं। और अभी जो है ना कि आरोही जाएंगी स्कूल, तो आरोही को तैयार करेंगे। तो अब जो है ना कि बच्चों का स्कूल थोड़ी सी देरी में ही खुलता है तो आराम से आरोही अब स्कूल जाती हैं। और वैसे आरोही की जो है ना कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो गया है कि जो है ना कि बहुत जल्दी से रोने लगती हैं और गुस्सा भी करने लगती हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा से कुछ हम बोल रहे थे और कुछ गुस्सा भी थे, तो इसी वजह से आरोही के पापा ने बात भी हमारी नहीं सुनी और उठकर तुरंत से ही चले गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो बात कही थी वो सुन ली और बाकी के उठकर तुरंत से ही चले गए। और इधर आरोही को तैयार कर देंगे, आरोही जाएंगी स्कूल और जो हमारे काम है वो धीरे धीरे फिर होते रहेंगे। और आरोही अब आएंगी लगभग जो है ना कि 1:30-2 बजे के टाइम छुट्टी होती है तब आएंगी घर पर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके मायके में जो सामान इधर उधर फैला पड़ा है अगर आप उसे कायदे से रख देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो जी दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि 2 जगह का राग हो जाता है। एक जगह हमारी भाभी रहती हैं और एक जगह मम्मी रहती हैं। और वैसे भी अगर 2-4 दिन के लिए हम अच्छे से संभाल कर रख भी देते फिर भी मम्मी जो है ना कि फिर से काम अपना करती और सामान इधर उधर फैला कर फिर से रख देती। तो इसी वजह से मैंने और भी नहीं संभाला और वैसे टाइम मिल जाता तो अच्छे से सेट करके रख देते। और सोच रहे हैं कि दोबारा से जब जाएंगे तो 2-4 दिन के लिए जो है ना कि टाइम निकाल कर ही जाएंगे, तो रुक जाएंगे तो जो भी चीज़ें हैं अच्छे से सेट करके रख देंगे। और मम्मी को भी मेरी जो है ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, 4 जानवर हैं और जो है ना कि खाना भी बनाना होता है 2 टाइम का, 3 टाइम तो वहाँ पर नहीं बनता है, 2 टाइम का खाना 3 लोगों का, 3 लोगों ने 4 लोग क्योंकि हमारा छोटा वाला भाई और पापा मम्मी और मेरी जो दादी हैं, 4 लोगों का खाना बनाना होता है। और जो गोबर कूड़े के बहुत सारे काम भी होते हैं, जैसे कि काम तो अगर गिनने के लिए बैठ जाओ तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से जहाँ पर सामान रख देती हैं वहीं पर रखा रहता है। और आपने भी जैसे दीदी जी सही कहा कि थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें फैली पड़ी होती है अगर सेट करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है मीनू मिश्रा। वो दीदी भी हमारे ब्लॉग रोज़ देखती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और सभी दीदियां हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और कुछ दीदियां हमारी ब्लॉग देखती हैं कमेंट नहीं भी कर पाती हैं, तो उन दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप तो घर की गृह लक्ष्मी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपकी सारी खुशी, आपके सारी मनोकामना पूरी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दीदियां बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हो और इसी तरह आप सब अच्छे कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इधर बर्तन हमारे धुल गए थे, उसके बाद में बर्तन सेट करके मैंने रख दिए हैं अच्छे से। और गैस की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है। तो यहाँ पर आप सभी को ये दिखा रहे थे कि ये वाला हमारा चूल्हा जो है ना कि टूटा है, तो इसको हम साफ़ नहीं ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक बार हम ये वाला चूल्हा हमारे हाथ में लग गया था, तो हाथ हमारा जो है ना कि कट गया था, तो कई दिनों तक हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसी वजह से इसको बस पानी से धुल देते हैं और साइड में रख देते हैं। और अच्छे से मैंने गैस चूल्हे को साफ़ कर दिया है और जो एक चूल्हा बचा है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर अच्छे से पटिया को भी साफ़ कर देंगे। और जो दीवार है वो फिर से जो है ना कि थोड़ी सी गंदी गंदी सी लगने लगी है क्योंकि उसमें वहाँ पर पेपर चिपकाने हैं, तो पेपर हम किसी दिन चिपका देंगे। और ये जो काम होते हैं पेपर चिपकाना है तो हम ही चिपकाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हम ही को रहती हैं। वैसे तो
कोई भी यहाँ पर चिपका सकता है, लेकिन मैंने कहा चलो हम ही चिपका देंगे। और पहले भी हम ही ने चिपकाया था यहाँ पर, और अभी मेरे पास पेपर भी नहीं है। अब जैसे ही पेपर लेंगे वैसे ही यहाँ पर चिपका देंगे, तो अच्छे से जो दीवार है वो चमकने लगेगी। और इधर जो है ना कि झालर लगी हुई थी, तो जो है ना कि दीपावली के पहले ही लगाई थी आरोही के पापा ने 1-2 दिन घर में, पूरे घर में लगाई थी। तो वो वाली झालर भी अभी खोलनी थी, तो आज मैंने खोलकर उसको अच्छे से घड़ी करके रख दिया है। क्योंकि वहाँ से आने के बाद में 2 दिन तक तो बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिला था, कपड़े वपड़े धुलने थे और बहुत सारे काम भी फैले पड़े थे, तो वो संभाले। और आज जो है ना कि झालर को खोल कर रख दिया है। और इधर थोड़ी सी आज साफ़ सफाई भी करेंगे, क्योंकि पटिया हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। और वैसे तो हमारी ननद जी ये सारे काम संभाल लेती, लेकिन उनकी भी तबीयत नहीं ठीक है, उनको बुखार आ गया है, तो उसकी वजह से ये सारे काम फैले पड़े हैं ज़्यादा ही कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं, उसके बाद में ही जो और काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है, पटिया को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद में आ गए हैं कमरे में। तो अब कमरे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी इधर उधर फैली पड़ी हैं, तो इनको भी साफ़ करके अच्छे से रख देंगे और सेट करके रख देंगे। झालर भी अभी जो है ना कि थोड़ा बहुत सामान हमारा जो भी बाहर पड़ा है उसको रखना है बक्स में, तो बक्स भी खोलना है। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वैसे ही बक्स को खोलकर जो भी चीज़ें हमारी बाहर पड़ी हैं, जो सामान बाहर पड़ा है, उसको हम रख देंगे अंदर। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि शबनम जी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके यहाँ घर में भी नया घर बन गया है, तो वहाँ पर क्यों नहीं रहती हैं आपकी मम्मी जी, बगिया में क्यों रहती हैं। तो ऐसा है दीदी कि जैसे है ना कि अभी घर में हमारा जो घर बना है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है, तो इसी वजह से मम्मी नहीं रहती हैं घर में। और जब पूरी तरह से बन जाएगा तब रहेंगी। और अब जो है ना कि अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी रह गया है, तो कुछ दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से भाई ने रोक दिया है। और जैसे ही पूरा घर बन जाएगा वैसे ही अम्मा जो है ना कि घर में रहने लगेंगी, और फिर खाना पीना भी घर में ही बनेगा। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पढ़ी लिखी हो तो घर में बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेती हो। तो जी दीदी, सही कहा आपने। वैसे तो ट्यूशन हम पढ़ा लेते, और 2-3 महीने पहले पढ़ाई भी है ट्यूशन बच्चों को घर पर, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि काम भी थोड़े से जो है ना कि हमारे रुक जाते थे। और गांव में ऐसा अक्सर कर होता है कि कुछ काम करो तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो उसकी वजह से मैंने ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को छोड़ दिया है। और कई महीने तक मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी, और शादी के पहले भी हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ आकर जो है ना कि मैंने कई बार कोशिश भी की कि कहीं पर अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगें या फिर घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने लगें, लेकिन वो काम मैंने नहीं कर पाया है। तो इसकी वजह से जो है ना कि कुछ सोचते भी नहीं है, अब जो भी घर के काम है वही करते हैं, और जो है ना कि अपने बच्चों को देखेंगे बस। अब तो यही ज़िंदगी बन गई है, तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं, और ज़िंदगी अब यहीं पर है। बस घर के काम करो, सिलाई थोड़ी बहुत आती है वो भी कर लेते हैं, तो वो तो आप सभी जैसे है ना कि देखते ही हैं कि थोड़ी बहुत सिलाई भी हमें आती है। और इधर बड़ी अम्मा आ गई थी तब तक कपड़े लेकर, क्योंकि बड़ी अम्मा को एक खोल बनवाना था, और एक जो साड़ी थी उसमें जो है ना कि जो साड़ी के पल्लू होते हैं किनारे साइड में, उन पर सिलाई डालनी थी। तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग जो है ना कि 1 घंटा लग गया था, और थोड़ी सी सिलाई गलत भी पड़ गई थी, तो उसको भी मैंने तोड़ा और उसके बाद में दोबारा से सिलाई डाली। और 2-3 देवरानी जी के ब्लाउज भी थे, उनमें सिलाई डालनी थी, क्योंकि देवरानी जी जो हमारी हैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं। और एक हमारी दीदी जी ने यह कमेंट भी किया था कि आप जो है ना कि बहन हो, फिर भी आपकी देवरानी जो है ना कि इतनी पतली हैं, आप जो है ना कि सही हो। तो जी दीदी, ये भी बात सही है, क्योंकि अभी यार अब दूध पी रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी देवरानी जो है ना कि अभी मोटी नहीं हो पाएंगी। जैसे ही बच्चे दूध पीना बंद करते हैं वैसे ही जो है ना कि मोटापा बढ़ने लगता है। तो हम जो है ना कि जब आरोही दूध पी रही थी तब हम भी ऐसे ही थे, इतने ही पतले थे। पहले की फ़ोटो अभी भी हमारे पास रखी हुई हैं, तो जब भी देखते हैं तब ध्यान आ जाता है कि जब आरोही छोटी थी तब हम कितने पतले थे। और अब जो है ना कि थोड़ा सा शरीर सही है हमारा। और इधर पड़े थे थोड़े से कपड़े,
तो मैंने कहा इनको भी घर ही करके रख देते हैं। और आज सारे कपड़े हमें रखने हैं बक्स में, तो सारे कपड़े घर ही करके नए वाले रख देंगे बक्स में, क्योंकि अब जो है ना कि अभी जाना आना नहीं है, जब भी जाएंगे तब दोबारा से निकाल लेंगे। तो इसी बैग में ही सारे कपड़े पैक करके हम रख देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।